हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो विकास की बात विकास के साथ। हेलो विकास जी, कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड। विकास जी, आज हम अपना ये शो शुरू कर रहे हैं और मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि मैंने ना बहुत बार सुना है कि ये शेयर ना थोड़ा ओवर प्राइस्ड है या ये शेयर अंडर प्राइस्ड है, तो आपको ना इसका पीई मल्टीपल चेक करना है। यस, है ना? तो उन्होंने बोला तो एडवाइस तो किया कि पीई मल्टीपल चेक करो, बट ये पीई मल्टीपल होता क्या है? yes, तो exactly. आज हमारा वीडियो यही रहेगा, व्हाट इज पीई मल्टीपल? Okay. प्लीज बताइए हमें। Sure. तो आज हम डिस्कस करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेटिव मल्टीपल। ओके, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पी मल्टीपल क्या है। कि जो भी हमारे रिलेटिव मल्टीपल्स होते हैं, पहले ये समझते हैं हम रिलेटिव मल्टीपल का मतलब क्या है। ओके, अब रिलेटिव मल्टीपल्स का मतलब ये रहता है कि देखिए हम उसको कंपेयर कर रहे हैं उसके पीयर ग्रुप से। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब भाई टीसीएस है जी, टीसीएस का कंपटीशन किससे है भाई? इन्फोसिस से, एचसीएल से, विप्रो से, एग्जैक्टली। तो ये सारी कंपनीज जो होगी वो उनका पीयर ग्रुप है। ओके, ठीक है, अब पूरी पीयर ग्रुप यानी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को एक पर्टिकुलर मल्टीपल से हम ये चेक करते हैं जो आपने बताया कि ओवर प्राइस है अंडर प्राइस है, हम उसके बेसिस पे चेक करते हैं। ओके, तो वो जो मल्टीपल होता है पीई मल्टीपल। ओके, कि ये कंपनी अगर 30 के पी मल्टीपल पे चल रही है, ये कंपनी 25 के पीएल मल्टीपल पे चल रही है, 20 के मल्टीपल पे चल रही है, तो हमें ये चेक करना है उसमें कि हर एक कंपनी को जो पी मल्टीपल मिला हुआ है वो किस बेसिस पे मिला हुआ है, क्यों मिला हुआ है, और हिस्टोरिकली कितना मिला हुआ था, अभी उससे ज़्यादा है कि कम है। ओके, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पी मल्टीपल कोई एक सिंपल चीज नहीं है इसको हमने पी मल्टीपल देखा और हमें पता चल गया अरे इसका पी मल्टीपल तो कम है तो हम इसको बाय कर लें। नहीं, हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि पी मल्टीपल क्या होता है। जी, पी मल्टीपल सिंपल है, आपका शेयर प्राइस, मार्केट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जी, अब अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर होता है नेट प्रॉफिट, जो भी आपका उस ड्यूरेशन में नेट प्रॉफिट आया है, डिवाइडेड बाय योर नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हो गया तो क्या हो गया? और सिंपल कि भाई हर शेयर पे आपने कितना पैसा कमाया। जी, अब प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, जो भी आपका मार्केट प्राइस चल रहा है, जो भी आपका ईपीएस आया यानी अर्निंग पर शेयर आया, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको एक फिगर मिलेगा, दैट इज द मल्टीपल। ओके, अगर वो 20 है या 10 है उसका मतलब क्या होता है? जी, अगर वो 10 है या 20 है तो उसका मतलब ये है कि अगर कंपनी 1 रुपए कमाती है तो मार्केट उसको 10 टाइम्स वैल्यू कर रहा है। जी, ठीक है, अब ये वैल्यू करने के पीछे क्या रैशनल्स हैं, क्या आइडियोलॉजी है मार्केट की? मार्केट क्या सोच रहा है कि उसको 10 मल्टीपल दिया है या 20 मल्टीपल दिया है? ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं कि कंपनी की जो अर्निंग ग्रोथ है, ठीक है ना, वो कैसी रहेगी, उसके बेसिस पर मार्केट उसको पी मल्टीपल देता है, पी मल्टीपल चेक करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि कोई स्टेबल कंपनी है, स्टेबल कंपनी इन द सेंस जो अभी बड़ी हो चुकी है, दे हैव ऑलरेडी बिग रेवेन्यूज दे आर पोस्टिंग, तो उनका जो पी मल्टीपल रहेगा वो हमेशा कम रहेगा। द रीजन बीइंग क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो चुकी है। ओके, ठीक है, तो इसलिए पी मल्टीपल उनका कम रहेगा। कोई बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है, कि जो कंपनी भाई 50, 60, 100% से ग्रो कर रही है, तो उसका ज्यादा रहेगा, उसका ज्यादा रहेगा। वो ग्रोइंग इंडस्ट्री हो गया, काइंड ऑफ ग्रोइंग कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो ग्रोइंग कंपनी हो गया, इसीलिए उनका पी मल्टीपल ज्यादा रहेगा। अब हम अगर सिर्फ और सिर्फ पी मल्टीपल देखेंगे तो उससे हमें आधी अधूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हमें और क्या क्या देखना चाहिए विकास जी इसके अलावा? यस, गुड। नेक्स्ट थिंग जो हमें देखनी चाहिए, हाँ जी, वो हमें देखना चाहिए कि पी मल्टीपल के साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल है, दैट्स कॉल्ड पीईजी मल्टीपल। पीईजी जी, यस, इसको हम पैग भी बोलते हैं। ठीक है, वो पैग नहीं बट दैट पैग, पीईजी मल्टीपल। तो पीईजी मल्टीपल क्या होता है? प्राइस, अर्निंग, ग्रोथ। ओके, कि प्राइस की ग्रोथ और अर्निंग की ग्रोथ को हम डिवाइड करें। ओके, ठीक है। अब आप ये चीज समझिए, हम इस मल्टीपल से हम ये देखते हैं कि प्राइस ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है कि अर्निंग ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। ओके, गॉट इट? कि जैसे हमारा प्राइस अगर 100 से 200 आया जी, तो हमारा प्राइस की ग्रोथ हुई 100%। हाँ जी, ठीक है, और हमारा जो अर्निंग पर शेयर है जी, वो अगर 20 से 60 आ गया तो हमारी इसकी ग्रोथ हुई 200%। जी, अब अगर इसका मल्टीपल हाई है
तो मार्केट को इतना मालूम है कि जो शेयर प्राइस है वो 100% से ग्रो हुआ है, बट अर्निंग्स जो हैं वो भी 200% से ग्रो हुई हैं। राइट। तो इट मींस इसका जो पी मल्टीपल हाई है तो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि जो कंपनी है वो हाई ग्रोथ पोस्ट करने वाली है, कि वो हाई ग्रोथ कंपनी है, हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में है, या फिर नए प्रोजेक्ट्स आए कंपनी के पास, तो वो सारी चीज़ मार्केट इन सारी इंफॉर्मेशन को डिस्काउंट करता है जी। और फिर डिसाइड करता है कि इसको कौन सा पी मल्टीपल मिलना चाहिए। ओके। अब इस चीज़ का हमें ये देखना कि इसके बेसिस पे हमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। हमें ये समझना है हाँ जी। कि अगर हमारा पी मल्टीपल हाँ जी। अगर हाई है तो वो हाई के पीछे ये रीजन जरूर होगा, कोई रैशनल जरूर होगा। मार्केट इज नॉट फूल इफ यू थिंक मार्केट हैज गिवन अ हाई मल्टीपल, देयर शुड बी सम रैशनल व्हिच यू शुड फाइंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट। ओके। और आप उसको फाइंड कैसे करेंगे? सिंपल, हम ये देखेंगे कि यार पी मल्टीपल बहुत हाई है जी। अब हमें थोड़ा सा ये जाके चेक करना पड़ेगा कि कंपनी किस वर्टिकल में काम करती है और उस वर्टिकल का ग्रोथ कितना है, उस वर्टिकल की ग्रोथ में से कंपनी का मार्केट शेयर कितना है और कंपनी कितना ग्रोथ ले सकती है। तो जैसे आपने बाकी हमारी लास्ट वीडियोस में काफी में समझाया है कि बिजनेस, तो ये उसी का एक पार्ट बन जाता है कि आपको बिजनेस चेक करना है, उसके साथ साथ उसमें आप एक पी मल्टीपल भी चेक करेंगे। एग्जैक्टली राइट, यही आप बताना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, कि यही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूँ मेरे मतलब साथ के इन्वेस्टर्स को और रिसर्च एनालिस्ट को, सीकर्स को, कोई जो भी स्टार्ट कर रहा है टू अंडरस्टैंड पी मल्टीपल। सो पी मल्टीपल इज नॉट सिंगल इनफ, इट्स नॉट इनफ कि आपने से पी मल्टीपल देख लिया और आपने डिसाइड कर लिया। राइट। उसके साथ साथ आपको पीईजी मल्टीपल देखना है कि पीईजी मल्टीपल कैसे बिहेव कर रहा है। हाँ जी। और उसके साथ साथ फिर आपको ये देखना है कि ये पीईजी मल्टीपल अगर यानी जो अर्निंग की ग्रोथ है वो ग्रोथ कितनी और बढ़ेगी जी। ठीक है, उसके लिए अगेन घूम के हम क्या समझेंगे वापस से कि बिजनेस को समझेंगे कि जो आपने बोला कि हम बिजनेस समझेंगे, बिजनेस की ग्रोथ कैसे होगी, कि बिजनेस में ग्रोथ कितनी है, उससे हमें समझ में आ जाएगा। हाँ जी। इन केस हम सिर्फ 2 ही मल्टीपल देख के जानना चाहते हैं, यार हमें सिर्फ 2 ही मल्टीपल देखने हैं। पहला मल्टीपल पी हो गया, दूसरा मल्टीपल हो गया पीईजी। कि हमें अगर ये दिख रहा है कि हाँ यार इसकी जो अर्निंग ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हाई है, हाँ जी। और जो पीईजी मल्टीपल है दैट इज लेस देन 1, द लेसर इज गुड इन दिस केस, कि लेसर इज गुड। अगर वो कम है इसका मतलब ये है कि कंपनी इज हाई ग्रोथ, ओके, एंड द हाई पी मल्टीपल इज जस्टिफाइड। तो विकास जी, ये तो आपने हमें 2 मल्टीपल्स बता दिए यहाँ पे, पीई मल्टीपल एंड पीईजी मल्टीपल। तो और भी कितने मल्टीपल्स होते हैं या और कितने मल्टीपल्स हैं, थोड़ा बताएंगे? चलिए, बिल्कुल, जैसे आपने पूछा एंड आई नो कि दिस इज समथिंग आई वांटेड टू से, बट एग्जैक्टली आपने बताया। अब मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ एक ही मल्टीपल नहीं है, अब हर इंडस्ट्री के लिए, हर सेक्टर के लिए अलग अलग मल्टीपल्स होते हैं। ओके। अब सिंपल सा पी मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने बताया कि भाई अर्निंग जो भी है वो, हाँ जी। अब ऐसी कोई कंपनी है जिसकी अर्निंग्स ही नहीं है अभी, नई कंपनी, जैसे आपको पता है बहुत सारी न्यू कंपनीज, जोमेटो है, ठीक है ना, पेटीएम, देयर सो मेनी कंपनीज जिनका बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट है ही नहीं, अभी वो नेट लॉस में चल रही हैं। तो फिर उसमें तो पी मल्टीपल होगा ही नहीं, तो उनको हम कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे अब उन्हें? और बहुत सारे रिलेटिव मल्टीपल्स होते हैं हर एक इंडस्ट्री के लिए, हर पर्टिकुलर वर्टिकल के लिए, जैसे ईवी बाय बेटा हो गया, ईवी बाय सेल्स हो गया, और आपका ईवी बाय टर्न हो गया। बहुत सारे डिफरेंट मल्टीपल्स होते हैं जो आपको हर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए चेक करने पड़ते हैं। ईवी बाय रिजर्व्स हो गया फॉर ऑयल एंड गैस और अदर नेचुरल कंपनीज वर्किंग इन द नेचुरल रिसोर्सेज। तो काफ़ी सारा चीज़ें हैं, बट ये सारी चीज़ें ऐसा है कि अगर आप एक बार इनको समझ गए तो देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड अ गुड स्टॉक ओके इस कंपनी। तो अब मुझे एक बात समझ में आ गई है, जैसे हमने बिजनेसेस किया था एंड उसमें हमने हर इंडस्ट्री का बिजनेस समझा था, वैसे ही पीई मल्टीपल या फिर जो मल्टीपल्स हैं एक्चुअली, तो वो डिफरेंट मल्टीपल्स हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो आई थिंक इस पे भी हमें डिफरेंट मल्टीपल्स को हमें वीडियोस बनानी पड़ेगी जिसमें हमें हर मल्टीपल समझना होगा। डेफिनेटली मैक्सिमम जो भी आप हमें बता पाए, जितना हम समझ पाए इंडस्ट्री से रिलेटेड, फिर आप हमें मल्टीपल समझाइएगा, राइट? तो आज व्यूअर्स हमने जाना कि पीई मल्टीपल क्या होता है एंड रिलेटिव मल्टीपल्स जाना, पीई मल्टीपल जाना,
PEG जाना हमें, PEG मल्टीपल जाना, एंड इन्होंने हमें बताया कि आपको PE कैसे निकालना है, EPS कैसे निकालना है। तो ऐसे ही हम और मल्टीपल्स जानेंगे अपने आने वाली और वीडियोस में। थैंक यू विकास जी, Thank you. आपने इतनी इजीली हमें समझा दिया PE मल्टीपल एंड कैसे वो अलग अलग इंडस्ट्रीज से रिलेट करता है, कैसे कैसे सभी जो मल्टीपल्स होते हैं अलग अलग काम करते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे, ऐसे ही विकास जी हमें बताते रहेंगे स्टॉक के बारे में, शेयर मार्केट्स के बारे में, एंड उसका जो पीछे फंडामेंटल है एग्जैक्टली कैसे उसके काम करता है। फंडामेंटल्स, रैशनल्स Yes. उसके पीछे कैसे हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो हम सब जानेंगे। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट्स में आप बताइएगा हमें जो भी आप जानना चाहते हैं। थैंक यू।